दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड और न्यूयॉर्क की चमचमाती सड़कों के बीच मार्लिन अपने ऑफिस के क्रिसमस सेलिब्रेशन को लेकर बहुत खुश थी। चारों तरफ फेरी लाइट्स और जिंगल बेल्स की गूंज थी, लेकिन मार्लिन के डेस्क पर रखे एक काले गिफ्ट बॉक्स ने सब कुछ बदल दिया। जैसे ही उसने उसे खोला, अंदर से एक सड़ी हुई पुरानी सांता डॉल निकली जिसकी एक आंख गायब थी और चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी मुस्कान थी। मार्लिन को लगा कि शायद किसी कलीग ने उसके साथ भद्दा मजाक किया है। लेकिन असली दहशत तब शुरू हुई जब उसने उस डॉल को डस्टबिन में फेंक दिया। पर अगली सुबह वो डॉल फिर से उसके बेड के बगल वाली मेज पर रखी मिली। ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज में उसकी डेस्क के पास कोई भी आता हुआ नहीं दिखा, मानो वो तोहफे हवा से पैदा हो रहे थे। सन्नाटे में उसे किसी के भारी जूतों की आहट सुनाई देती थी, जैसे कोई भारी बोरी घसीटते हुए उसके केबिन की ओर बढ़ रहा हो। अगले दिन मार्लिन को दूसरा तोहफा मिला, एक ब्रेसलेट जो नकली धागों से नहीं बल्कि असली इंसानी बालों से बुना गया था। उन बालों का रंग और उनकी बनावट मार्लिन को किसी की याद दिला रही थी। उस पर एक छोटी सी चिट्ठी थी, मैं तुम्हारे इतना करीब हूँ कि तुम मेरी सांसें महसूस कर सकती हो। उसी रात मार्लिन के घर की लाइटें अपने आप बुझने लगी। अंधेरे में उसे एक साया दिखा जिसने सांता का लाल कोट पहना हुआ था, लेकिन उसका चेहरा मांस रहित और काला था। जब उसने डरते डरते लाइट जलाई, तो फर्श पर गीले पैरों के निशान थे जो सीधे उसके बेडरूम की अलमारी तक जा रहे थे। उसने अलमारी खोली तो वहां कुछ नहीं था, सिवाय उस सड़ी हुई सांता डॉल के, जो अब खून के आंसू रो रही थी। मार्लिन का दम घुटने लगा था। उसे महसूस हो रहा था कि यह कोई प्रैंक नहीं, बल्कि कोई पुरानी रूह है जो उसका शिकार कर रही है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर मार्लिन को एक पुराना फटा हुआ लिफाफा मिला। उसमें एक फोटो थी, मार्लिन की सोते हुए फोटो, जो पिछली रात ही खींची गई थी। लिफाफे के पीछे नाम लिखा था, रेनॉल्ड। रेनॉल्ड वही लड़का था जिसने 1 साल पहले मार्लिन को प्रपोज किया था, लेकिन रिजेक्शन के बाद वह रहस्यमय तरीके से लापता हो गया था। जैसे ही मार्लिन ने पीछे मुड़कर देखा, उसे कमरे के कोने में रेनॉल्ड खड़ा दिखा, लेकिन वह जिंदा नहीं लग रहा था। उसकी त्वचा गल चुकी थी और आंखों की जगह सिर्फ गहरे गड्ढे थे। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुमने मेरा दिल तोड़ा था, अब मैं तुम्हारी रूह तोड़ दूंगा। मार्लिन चीखी, लेकिन उसकी आवाज बंद कमरों की दीवारों में ही दब गई। उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसके गार्डन की जमीन फटी हुई थी, जैसे कोई वहां से अभी अभी बाहर निकला हो। अगले दिन जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा, तो नजारा दिल दहला देने वाला था। मार्लिन सोफे पर बैठी थी, उसकी आंखें पूरी तरह काली पड़ चुकी थी और वह मर चुकी थी। उसके हाथ में वही पुरानी सांता डॉल थी। पुलिस को जांच में पता चला कि रेनॉल्ड ने 1 साल पहले मार्लिन के रिजेक्शन के दुख में उसी के गार्डन में खुद को जिंदा दफना लिया था। वह 1 साल तक उसके घर के नीचे सड़ता रहा और उसकी रूह सिर्फ इस क्रिसमस का इंतजार कर रही थी। आज भी उस सुनसान ऑफिस और उस पुराने घर में रात के 12 बजे सांता की वो खौफनाक हंसी सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि अगर आपको कभी कोई अनजान काला गिफ्ट बॉक्स मिले, तो उसे कभी मत खोलना, क्योंकि हो सकता है आपका सीक्रेट सांता भी कोई रूह हो।